तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो वीरगंज 99 मेगाहर्ज। रेडियो वीरगंज टाइम चेक। अहिले 5 बज्यो। इंटरनेट ऑनलाइन के radiobirganj.com लगन करके संसार भर आ रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ज से एक ही साथ प्रसारण हो रहल रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ज के सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत करतानी हम बिमला गुप्ता। समाचार शुरू कैल जा प्रमुख खबर के शीर्षक सबके साथ। नेपाल भारत के प्राचीन एवं ऐतिहासिक संबंध के ऊपर पाकिस्तान आ चीन के गलत नजर रहल जहाँ के कहनाम पर्सा के शैक्षिक अवस्था सुधार के मांग करत माओवादी पर्सा से गैल टोली द्वारा शिक्षा मंत्री के साथ भइल भेंटवार्ता। दर खाए वाला दिन के अवसर में कारागार के महिला सबन के ग्रीन सिटी द्वारा ठंडा पिए वाला पानी के मशीन उपहार। प्रशासन के कमजोरी के कारण झूठ विवरण पेश करके वंशज के नेपाली नागरिकता ले वाला के कार्यवाही न भइल। नागरिकता विधेयक का निर्वाचन तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री देउवा के साथे राष्ट्रपति भण्डारी के जिज्ञासा। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के खातिर 7 वर्ष के समय सीमा राखे वाला प्रस्ताव आपन भइल प्रचण्ड के दावी। आ बाढ़ से बहुते धनजन के क्षति भइला के बाद पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खातिर अपील। यस समाचारको साथमा तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। अब समाचार विस्तार में। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव झा नेपाल आ भारत दू पड़ोसी बीच के प्राचीन एवं ऐतिहासिक संबंध के ऊपर पाकिस्तान आ चीन के गलत नजर रहल बतौले बानी। रक्सौल में आजू सीमा क्षेत्र के बासिंदा के समस्या के संबंध में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बोलत झा चीन आ पाकिस्तान से नेपाल भारत बीच के संबंध बिगाड़े वाला खेल हो रहल आरोप लगौले बानी। उहाँ के दोनों देश के सीमा क्षेत्र में रहल जनता के समस्या अध्ययन के खातिर एगो उच्चस्तरीय समिति गठन करेला मांग कैले बानी। सीमांचल क्षेत्र के जनस्तर बीच के संबंध के और मजबूत आ सुमधुर बनावे के खातिर समय समय में बैठक करे परे के जरूरी रहल जहाँ के कहनाम बा। गोष्ठी में सहभागी नेपाल के गृह मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव कुशेश्वर झा सीमा क्षेत्र में रहे वाला दोनों देश के नागरिक बिना वर्दी के सिपाही भइला से उ सबन के बाद काठमांडू आ दिल्ली में रह के सुने के परी बैठल लोग के सुने के परल कह के उहाँ के बतौले बानी। सीमा जागरण मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर महेश अग्रवाल यूरोपियन यूनियन के देश में भइल लखान भारत आ नेपाल में एक एक किसिम के मुद्रा आ पासपोर्ट के व्यवस्था होके परे के में बतौले बानी। मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी के केंद्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक उमाशंकर प्रसाद सीमा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के खातिर स्थलगत अध्ययन करके विशेष नीति बनावे के बात में जोर देले बानी। रक्सौल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता सीमा क्षेत्र में भौतिक पूर्वाधार के कमी के साथे सहज संचार आ यातायात के अभाव रहल बतौले बानी। पर्सा के शैक्षिक अवस्था के सुधार के मांग करत आजु नेकपा माओवादी केन्द्र पर्सा के गैल एगो टोली शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल के साथे भेट मुलाकात कैले बालोग। माओवादी केन्द्र के नेत्री एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल नेतृत्व के टोली मंत्री पौडेल के साथे भेट मुलाकात कैले बा। भेटघाट के क्रम में टोली पर्सा के धोबिनी गाउँपालिका के वार्ड नंबर 5 में रहल अजीज मिया माध्यमिक विद्यालय धोबिनी के समस्या के समाधान के खातिर आग्रह कैल नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रदेश सदस्य सलाहुद्दीन अहमद बतौले बानी। यी विद्यालय के भौतिक संरचना आ शिक्षक दरबंदी के अभाव भइला के बाद शैक्षिक गुणस्तर बढ़िया भइला से विद्यार्थी सबन के भार सहे ना सकल अवस्था में रहल जनौले बानी। 1500 विद्यार्थी सबन अध्ययनरत विद्यालय में भवन आ शिक्षक अभाव पूरा करे के खातिर लिखित रूप में ही मांग कैल गेल प्रदेश सदस्य अहमद जनौले बानी। टोली में नेकपा माओवादी के केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रदेश समिति सदस्य सलाउद्दीन अहमद, कृष्ण मोहन प्रसाद यादव, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेन्द्र राम लगायत के सहभागिता रहल रहे। टोली में शिक्षा मंत्री
पौडेल के साथ राज्य मंत्री बोधमाया कुमारी यादव के साथ भेंट करके विद्यालय की अवस्था के बारे में बृहद छलफल कैला के साथ विद्यालय की आवश्यक शिक्षक दरबंदी आ भौतिक संरचना निर्माण कर देवेला आग्रह कैल गेल रहे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल पर्सा के शैक्षिक क्षेत्र के विकास के खातिर अपना से हो सके वाला सहयोग करे के आधोबनी के अजीज मिया मावी के अपना से स्थलगत अवलोकन करके चाहे वाला सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्श नगर वीरगंज कारागार के महिला कैदी बंदी के खातिर ठंडा पिए वाला पानी के मशीन जड़ान कर देले बा। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र के संस्थापक स्वर्गीय सुशील खेतान के स्मृति में रुंगटा वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग में कारागार में ठंडा पिए वाला पानी के मशीन जड़ान कैल गेल। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्श नगर के अध्यक्ष जयप्रकाश खेतान बतौले बानी। हिन्दू महिला सबन के महान पबनी हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में आजू दर खाए वाला दिन के अवसर में महिला दीदी बहिन सबन के खातिर पिए वाला पानी के सहज आपूर्ति ला कारागार में मशीन जड़ान कैल गेल। केन्द्र के अध्यक्ष खेतान बतौले बानी। कार्यक्रम में पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल, रुंगटा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश रुंगटा, वीरगंज कारागार के जेलर कृष्ण गैरे, प्रहरी नायब परीक्षक द्वय दीपक गिरी आ निर्मल बुढ़ाथोकी, सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक सुमन थापा, प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल, दिलीप राज कार्की, मुकेश खेतान लगायत के सहभागिता रहल रहे। झूठ विवरण पेश करके जन्मदर्ता आ सिफारिश लेह के वंशज के आधार में नागरिकता लेहल कहत भारत पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के 21 वर्ष के रजनी गोले के विरोध में 12 के निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोले से देहल गयल उजरी के 1 महीना बीत चुकला के बाद में भी कोनो कार्रवाई होके ना सकल स्थानीय लोग बतौले बा। अपने से कल गेल सिफारिश गलत परे गईला के बाद रजनी के नागरिकता बदर सहित छानबीन करेला वार्ड अध्यक्ष गोले इलाका प्रशासन कार्यालय में निवेदन देहले रहनी। इलाका प्रशासन कार्यालय ऊ फाइल जिला प्रशासन कार्यालय 12 में हस्तांतरण कर चुकल जनौले बा। बाकिर 12 प्रशासन अभी तकले कार्यवाही प्रक्रिया शुरू करे ना सकल वार्ड अध्यक्ष गोले आरोप लगौले बानी। रजनी भुलिया के गलत सिफारिश कैल कहत वार्ड अध्यक्ष सहित स्थानीय इलाका प्रशासन में पहुंच के घटना में जुड़ल सबके कार्यवाही करे के कहत निवेदन दर्ता आ धरना ही देहले रहे। सब रजनी श्यामराज गोले आज जीरा माया गोले के बेटी बन के बीतल आषाढ़ 1 गते में 32,279 00,513 नंबर के नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र लेवेला सफल भइल रहली। इलाका प्रशासन कार्यालय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद अरियाल वार्ड अध्यक्ष गोले से छानबीन करेला निवेदन देहला के बाद रजनी सहित नकली बाबू माई बन के उपस्थित करावेला उ सबन के पत्राचार कैल गैला और भी कार्रवाई आगे अभी तकले बढ़े ना सकल स्वीकारत गांव में कीर्ते करके नागरिकता लेहल हल्ला चलला बाद श्याम जीरा माया आ रजनी फरार रहल बतौले बानी। एही तरह सिमरौनगढ़ नगरपालिका 7 के राकेश कुमार झूठ विवरण के आधार में नागरिकता लेके सरकारी नौकरी खा रहल कहत परल उजुरी में तक प्रशासन छानबीन ना कैल स्थानीय लोग के आरोप रहल बा। पर्सा के पकहा मैनपुर गाउँपालिका के पकहा में रहल श्री रामचरित्र भगत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सबन के समस्या समाधान के मांग करत नेकपा एमाले आज गाउँपालिका के कार्यालय या विद्यालय प्रशासन के ज्ञापन पत्र बुझौले बा। नेकपा एमाले पकहा मैनपुर गाउँ कमिटी के अध्यक्ष अखिलेश शाह नेतृत्व के टोली पालिका प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष आ विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अलग अलग मिल के ज्ञापन पत्र बुझौले बा। एमाले से विद्यालय के कक्षा कोठरी में पंखा के व्यवस्था कर देवे के मांग कैल गेल बा। एही तरह ज्ञापन पत्र में 1 हफ्ता के भीतर विद्यालय के हरेक कक्षा कोठरी में पंखा के व्यवस्था न कैला के बाद आंदोलन में उतरे के चेतावनी देहल गेल बा। विद्यालय के कक्षा कोठरी में पंखा न भइला से अभी प्रचंड गर्मी में भी विद्यार्थी सबन के कठिनाई सहे के पड़ल आ गर्मी के कारण कक्षा कोठरी में विद्यार्थी सब बेहोश होके के तक समस्या भइल कहत भादो 8 गते विद्यार्थी सबन विद्यालय में प्रदर्शन तक कैले रहे। आजू हरितालिका तीज के अगिलका दिन आजू संजिया घर घर में दर खाए के चलन रहल बा। दर खाए वाला दिन के साथे तीज के शुरुआत हो जाला। आजू के दिन नैहर में आइल बेटी बहिन के दर खियावे के परंपरा रहल बा। दर के रूप में खास करके दूध से बनल परिकार खायल जाला। महिला सबन तीज में साल भर अपना पर पड़ल दुख तकलीफ के
गाना के माध्यम से सार्वजनिक करेली। जन्म घर से कर्म घर में गैला के बाद में विभिन्न दुख कठिनाई के नारी लोग आज के दिन गीत संगीत के मार्फत सुनावल करेली। पिछिलका बरिस में तीज के नाम में तड़क भड़क बढ़ल बा। 1 महीना आगे से ही डर खाए के गरगहना एवं पोशाक प्रदर्शन करे के जैसन का गतिविधि तीज के संस्कृति के विकृति के रूप में ले जाए लागल कह के एह पर ऐसन का गतिविधि पर रोक लगावे के संस्कृतिविद, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्री लोग जोड़ देहले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेस पदाधिकारी के साथे नागरिकता विधेयक आ निर्वाचन तैयारी के बारे में जिज्ञासा रखले बानी। आज प्रधानमन्त्री देउवा से संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ आ महामन्त्री गगन थापा के लेके शीतल निवास में पहुंचल रहने। राष्ट्रपति के साथे समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत भल संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्की बतौले बानी। उहाँ के समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत भइल आ नागरिकता विधेयक के विषय में राष्ट्रपति से जिज्ञासा सब राखल गइल जनौले बानी। पिछिलका समय संदेश सहित फिर्ता भेजल गइल नागरिकता विधेयक कौनो छलफल ना करके प्रतिनिधि सभा से पारित भइला के बाद राष्ट्रपति सरकार के साथे संतुष्ट रहल बतावल गइल बा। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के खातिर 7 वर्ष के समय सीमा राखे वाला प्रस्ताव आपन भइल दावी कैले बानी। राज्य व्यवस्था समिति में सहमति ना जुटला बाद बहुमत से निर्णय कैला के बाद भी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाम मल्ला के कारण संसद के पूर्ण बैठक में 7 वर्ष के प्रावधान सहित के विधेयक पेश ही होके ना सके के अध्यक्ष प्रचण्ड बतौले बानी। आज राजधानी में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचण्ड राज्य व्यवस्था में शशि श्रेष्ठ सभापति भइल बेरिया वैवाहिक अंगीकृत के सवाल में 7 वर्ष के प्रावधान राखे के परि कह के अपना से जोड़ देहल गइल खुलासा कैले बानी। राज्य व्यवस्था से बहुमत के साथ पास कैल गइल प्रतिवेदन संसद के पूर्ण बैठक में ले जायला अपना से आ श्रेष्ठ से बारम्बार ओली के आग्रह कैला के बाद भी ना मानल उहाँ के बतौले बानी। 7 वर्ष के समय सीमा के बारे में सत्तारूढ़ गठबन्धन में सहमति ना भइला उहे कारण विधेयक ना आइला बाद नेपाली बाबू माई से जन्मल 6-7 लाख नागरिक सब नागरिकता ना मिले वाला स्थिति बनल बतावत प्रचण्ड उ सबन के प्राथमिकता में रख के विधेयक के ल्यावल गइल बतौले बानी। अब अंत में अंतर्राष्ट्रीय खबर। बाढ़ से बहुते धनजन के क्षति कैला के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खातिर अपील कैले बा। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स आ और देश सबन के सहयोग उपलब्ध होते अइला के बाद भी और सहयोग के आवश्यकता रहल पाकिस्तान बतावल बीबीसी जनौले बा। ई बरिस जून के एने बाढ़ के कारण पाकिस्तान में जान गुमावे वाला के संख्या 1033 पहुंचल बा त 10,000 से बेसी लोग विस्थापित भइल ओतही के राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन निकाय जनौले बा। देश के उत्तर पश्चिम में परे वाला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नदी के तटबंध बांध टूटला के बाद भारी बाढ़ अइला के बाद कईयन आदमी लोग विस्थापित भइल बा। हम भोजपुरी समाचार के अंत में बानी। अंत में प्रमुख खबर के शीर्षक सब फिर से एक बेर। नेपाल भारत के प्राचीन एवं ऐतिहासिक संबंध के ऊपर पाकिस्तान आ चीन के गलत नजर रहल जहां के दाबी। पर्सा के शैक्षिक अवस्था के सुधार के मांग करत माओवादी पर्सा से गैल टोली द्वारा शिक्षा मंत्री के साथे भेंटवार्ता। दर खाए वाला दिन के अवसर में कारागार के महिला सबन के ग्रीन सिटी द्वारा ठंडा पिए वाला पानी के मशीन उपहार। प्रशासन के कमजोरी के कारण झूठ विवरण पेश करके वंशज के नेपाली नागरिकता ले वाला के कार्यवाही ना भइल। नागरिकता विधेयक आ निर्वाचन तैयारी के बारे में प्रधानमन्त्री देउवा के साथे राष्ट्रपति भण्डारी के जिज्ञासा। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता खातिर 7 वर्ष समय सीमा राखे वाला प्रस्ताव आपन भइल प्रचण्ड के दाबी। आ बाढ़ से बहुते जनधन के क्षति कैला के बाद पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खातिर अपील। इंटरनेट ऑनलाइन के radiobirgans.com लगन करके संसार भर रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज से के साथ प्रसारण हो रहल रेडियो बिरगंज 99 मेगाहर्ट्ज के सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार इतना ही। प्राविधिक मित्र विपिन के धन्यवाद देत हम बिमला गुप्ता आज्ञा चाहतानी। प्रणाम।
अगर किसी भी तरह की बीमारी से आप हैं परेशान, लंबे समय से दवा लेने के बावजूद एवं खान पान में परहेज के बाद भी नहीं है आराम, तो बस इसका एक ही समाधान, पतंजलि आयुर्वेद क्लिनिक, घंटाघर, बीरगंज। तो देर किस बात की, एक बार अवश्य संपर्क करें, जहां पतंजलि हरिद्वार द्वारा प्रशिक्षित डॉक्टर जो आपकी हर तरह की बीमारी का सफल इलाज करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक, कब्जियत, बवासीर, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, यूरिक एसिड, पुराना दर्द, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्लेटलेट काउंट का कमी, स्वप्न दोष, लिकोरिया, चर्म रोग, पथरी, थायराइड, एलर्जी, पेशाब में जलन, महीनवारी समस्या, सिर दर्द, अधकपारी, बालों का झड़ना आदि रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। एक जरूरी